Good afternoon, students. So, students, in this class, we are going to discuss about the major test solution, which was conducted few days before. Okay. तो आपका मेजर टेस्ट हुआ था साइंस का, तो मेजर टेस्ट साइंस का जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था उसमें फिजिक्स के पोर्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो मैं बेटा आपके लिए क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. तो आपको होपफुली क्वेश्चंस याद होंगे, या फिर आप आपने जो भी सॉल्यूशन देखे, जो भी आपने सॉल्यूशन किए हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी आप क्वेश्चन पेपर है उसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ. तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था वो क्या था आपका, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. तो एक तो बेटा होता है आपका स्पीडोमीटर, एक होता है आपका ओडोमीटर. तो जो स्पीडोमीटर होता है बेटा वो आपकी नापता है किसी भी ऑटोमोबाइल में स्पीड, और ओडोमीटर क्या नापता है, आपकी डिस्टेंस नापता है. तो आपने देखा भी होगा कि किसी गाड़ी के आगे जैसे लिखा रहता है जैसे 3467 किलोमीटर, तो दैट मीन्स उस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है आपका. ओके. तो बेटा ओडोमीटर क्या नापता है आपका ऑटोमोबाइल का, आपका डिस्टेंस नापता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी. ओडोमीटर यूजुअली मेजर्स व्हाट, डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 2. तो बेटा इसमें है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. बेटा ये बहुत बार पता नहीं आप बच्चों को क्यों डाउट रहता है इसके अंदर. आप क्या करके देख लीजिए, आप कोई भी डायग्राम जैसे ड्रॉ करके देख लीजिए. ये वेलोसिटी है, ये टाइम. अगर आपको मैंने पूछा कि स्पीड कांस्टेंट है किसी भी पार्टिकल की, तो वेलोसिटी का डायग्राम कैसे बनेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द टाइम. अगर मैंने पूछा यहां से यहां तक का एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहां से यहां तक का जो एरिया है ये 0 टाइम है, ये t टाइम है, तो ये एरिया क्या हो गया बेटा, vt. अभी बेटा आपने क्या करके देखिए, आप फॉर्मूला लगा के देखिए. स्पीड क्या है आपका, स्पीड भी आप लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस s बाई टाइम t. तो डिस्टेंस बेटा s आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस का फिर आप ये बोल दिए ये स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v इंटू टाइम t. तो बेटा डिस्टेंस s आप क्या लिख सकते हैं, vt. तो बेटा डिस्टेंस क्या बता रहा है, आपका एरिया बता रहा है, vt क्या है, आपका एरिया है. तो इसका मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है आपका. तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन सही है, डिस्प्लेसमेंट. ओके. याद रखिए वेलोसिटी इनटू टाइम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है. अगर मैंने स्लोप पूछ लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपका एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको एक्सेलेरेशन पता होता है चेंज इन द वेलोसिटी बाय टाइम. एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपको क्या पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन द वेलोसिटी बाय चेंज इन द टाइम, ये आपका एक्सेलेरेशन होता है. तो इसका मतलब तो चेंज इन द वेलोसिटी बाय चेंज इन द टाइम. तो स्लोप भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने स्लोप की आपको डेफिनेशन दी थी, तो वो भी क्या दिखाता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिखाता था. ठीक है. तो स्लोप तो क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है क्या, एक्सेलेरेशन, और एरिया बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो ऑप्शन बी सही है इसका भी, और आंसर क्या है आपका बेटा, डिस्प्लेसमेंट. ओके. अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, स्पीड ऑफ ए बस इज 90 किलोमीटर पर आवर. स्पीड दे रखी है किसी भी बस की, और वो आपको दे रखी है क्या, 90 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है. आपको क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड निकालनी है. तो मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. और आप कैसे कर सकते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि किसी भी यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं. तो 90 तो ऐसे कैसे रख देंगे, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर के अंदर. 1 किलोमीटर होता है आपका क्या, 1000 मीटर डिवाइडेड बाई हावर्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना है बेटा, सेकंड के अंदर. तो आपको पता है 1 हावर क्या होता है आपका, 60 मिनट्स. ठीक है. और 1 मिनट क्या होता है बेटा, 60 सेकेंड्स.
तो आप 1 आवर में अगर सेकंड निकालना चाहते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होती हैं आपकी किसके अंदर, 1 घंटे के अंदर। आपको पता भी होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, 3600 सेकंड। अभी बेटा आप सोल्व करेंगे इसको तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 5/8 आ जाएगा आपका आंसर। 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। अभी बेटा यहाँ से ये आ जाएगा क्या, 5 18 5 90, 25 हो जाता है बेटा, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो थर्ड का जो आंसर है बेटा वो आपका क्या है, डी, और विच इज 25 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको रीड करके बताता हूं। विच ऑफ द इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, यू, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो आपको मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में 3 इक्वेशन होती है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी बताई थी आपको डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी बताई थी मैंने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। तो बेटा इसमें पूछ रहा है कौन सी रिलेशन सही है, तो आपको सेकंड वाली इक्वेशन में पूछा है, डिस्टेंस का निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी का निकालना है, एक्सेलरेशन का निकालना है और टाइम के साथ। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका ut प्लस ए टी स्क्वायर, तो गलत हो गया। सेकंड आपका दे रखा है ut प्लस हाफ ए टी, तो वो भी गलत हो गया बेटा। थर्ड है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो एग्जैक्टली आपका क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है वो क्या है आपका सी, और आंसर भी मैं लिख देता हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, फोर्थ ऑप्शन में माइनस लगा रखा है यहाँ पे सही, तो वो भी आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है बेटा, ए रेसिंग कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही कोई भी रेसिंग कार, एंड हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड बतानी है आपको, 5 सेकंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है आप वो यूज कीजिए। आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5th का आपको बेटा दे रखा है रेसिंग कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो इनिशियल वेलोसिटी आप लिख देंगे, क्या हो जाएगी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा क्या दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको दी है वो क्या दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है। आपको निकालना है कि 4 सेकंड के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो आपको बताया था मैंने स्पीड वाली फर्स्ट रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है काइनेमेटिक्स की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन t क्या है, टाइम आपका। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 4 आपको दे दी गई है, और टाइम भी आपको क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे 5 सेकंड है बेटा, टाइम 5 सेकंड नॉट 4, तो ये आपको 5 दे दिया गया है। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा आ जाएगी आपकी क्या, 20 मीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन डी सही है, और इसका आंसर क्या है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो क्या दे रखा है कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मोशन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। ओके, तो पार्टिकल की जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो कांस्टेंट तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की डेफिनेशन यही होती है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो ऑप्शन बी सही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है।
और डी आपका नन ऑफ दी दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट होम एंड हिज स्कूल इज 600 मीटर। तो किसी स्टूडेंट के होम और स्कूल की डिस्टेंस दे रखी है आपको 600 मीटर है, ठीक है। ही कवर्स फर्स्ट 300 मीटर विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 300 मीटर विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो बेटा ये मैंने आपको केस करवाया हुआ है, एवरेज स्पीड के 2 केस मैंने बताए थे आपको। एक तो क्या है, 2 इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 300 मीटर और 300 मीटर 2 इक्वल डिस्टेंस है बेटा, 2 इक्वल डिस्टेंस आपको दे रखी है। सपोज कर लीजिए ये स्टूडेंट का होम है और ये क्या है, उसका स्कूल है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे उसका होम है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे उसका स्कूल है। ये टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है क्या, 600 मीटर। ओके, तो ये जो पॉइंट सी है ये आप अज्यूम कर लीजिए इंटरमीडिएट पॉइंट है कोई। तो ये वाली जो डिस्टेंस मीटर दे रखी है ये आपका दे रखा है 300 मीटर और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिर कितनी बच गई बेटा, 300 मीटर। तो बेटा जो फर्स्ट 300 मीटर है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। और जो बच गए 300 मीटर वो 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस केस के लिए कि 2 इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा वो क्या था, बताया था आपको 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चलता है तो वहां पे आता था आपका v1 प्लस v2 बाई 2, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है आपका 2v1 v2 प्लस डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो बेटा एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2v1 क्या है आपका 4 किलोमीटर पर आवर, v2 क्या है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका ये 8 इंटू 6 48 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है बेटा 4.8 मीटर पर सेकंड। एक तो बेटा ये तरीका हो गया। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को स्टिल ये क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये फॉर्मूला याद ना हो। तो उन बच्चों के लिए वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते थे। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, वो फॉर्मूला लिखना पड़ता है आपको एवरेज स्पीड का। तो 1 मिनट, तो एवरेज स्पीड का बेटा आपको फॉर्मूला पता होगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड वो आप लिख सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यह होता है आपका क्या, एवरेज स्पीड। ओके, तो बेटा यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, ए से बी तक 600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको सीधा पता चल गया बेटा, टोटल डिस्टेंस। बेटा ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपके लिए, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो आप कर सकते हैं इस मेथड से। टोटल डिस्टेंस तो बेटा आपको पता चल गया डायरेक्टली 600 मीटर। अब इसको हम बेटा सारी चीजें हमारी किलोमीटर पर आवर में है, देखिए यहाँ पे। तो इसको मैं किलोमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो आपका आ जाएगा आंसर क्या 0.6 किलोमीटर। अभी बेटा टोटल टाइम निकालना है आपको। तो एक तो बेटा ये ए से इंटरमीडिएट पॉइंट है सी, ए से सी तक कुछ टाइम लगेगा, फिर सी से बी तक कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा टाइम ए टू सी के लिए मैं ऐसे लिख दिया। तो आपको पता है टाइम क्या फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पे ए से सी के लिए 300 मीटर। तो मैं वो किलोमीटर में चेंज करके लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। तो ये आपका जैसे हो गया 0.3 किलोमीटर और ये 0.3 किलोमीटर। तो 0.3 किलोमीटर
डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड क्या है बेटा 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका टाइम आ गया ए टू सी के लिए। सिमिलरली टाइम फॉर सी टू बी और निकाल सकते हैं आप, टाइम टू सी टू बी। तो बेटा डिस्टेंस तो आपकी क्या है 0.3 किलोमीटर ही है, डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड क्या है बेटा यहाँ पे 6 है। ओके, तो मैं साइड में कर रहा हूं बेटा इसको मिटा के कि टोटल टाइम कितना आ गया फिर बेटा यहाँ पे, दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे। तो टोटल टाइम बेटा आपका आ जाएगा क्या, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम फॉर ए टू बी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टाइम फॉर ए टू सी प्लस सी टू बी, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 6। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप जब सोल्व करेंगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.6, तो आपका आंसर जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 1.5/12। ठीक है, और आंसर किस में आएगा बेटा, हावर्स के अंदर आएगा। ओके, तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। आप एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 0.6 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1.5। तो बेटा यहाँ पे सोल्व कर दीजिए आपको इसको, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 12, सॉरी इसको आप करेंगे सोल्व। तो बेटा यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 लगा दीजिए आगे, 0.04 आ जाएगा। 15 चौक 60 होते हैं ना आपके, तो 12 से इसको बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। ओके, तो ये आएगा, सॉरी ये 0.4 आएगा बेटा, 0.4 आएगा। 1.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4, और एवरेज स्पीड जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा काफी लेंथी पड़ रहा है यहाँ से आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का यूज करते हुए आप ये इस फॉर्मूले से भी आप एवरेज स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो बेटा इसका आंसर क्या है आपका, बी आंसर है, 7 का बी, और आंसर है आपका 4.8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल इज गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स 40 मीटर इन 8 सेकंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटा डिस्टेंस दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो आपको पता है स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड का फॉर्मूला लिख दीजिए बेटा। यहाँ पे स्पीड होती है आपकी क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, ये होता है आपका स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस भी दे दिया है आपको यहाँ पे 40 मीटर, डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 40 मीटर है, और टाइम बेटा आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है आपका 8 सेकेंड। तो बेटा स्पीड आप कैसे लिख सकते हैं, तो स्पीड को बेटा आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, तो v हो जाएगा क्या 40/8, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अभी बेटा जो आंसर जो आपसे पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो अभी हमने किया था कि किलोमीटर पर आवर में कितना क्या होता है 1 किलोमीटर पर आवर जब हमने किया था, तो ये आपका आया था 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आपको मीटर पर सेकेंड निकालना है तो हम क्या बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये 18/5 दूसरी तरफ चला जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा क्या 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकंड में तो बेटा आपका होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, और 5 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे 5 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा है। ओके, तो 8th का जो ऑप्शन है बेटा बी सही है आपका। तो जिसका आंसर है क्या, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको कि पार्टिकल गोइंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कंप्लीट्स वन राउंड। एक राउंड पूरा लगाता है वो। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा ये देखिए, तो सपोज कर लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये किसी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। ओके, ये थोड़ा सा सर्कल टाइप का नहीं दिख रहा, लेकिन बेटा आप अज्यूम कर लीजिए सर्कुलर पाथ। तो सपोज कर लीजिए पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, एक कंप्लीट राउंड लगा दिया है, इसकी रेडियस आर दे रखी है आपको। तो कंप्लीट राउंड लगा के वापिस उसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल आ गया है। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहीं से स्टार्ट किया पार्टिकल ने और वापस यहीं पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या होगी, एक ही पॉइंट पे आ गया वापस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 0। ओके, तो 9th का जो आपका आंसर है वो है क्या है, ए, और आंसर क्या है आपका बेटा 0। ठीक है, यहां से बेटा डिस्टेंस पूछ लेता तो आप बोलते 2πr होगी। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है। तो टोटल डिस्टेंस तो होगी 2πr, और एक राउंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, 0 होगी आपकी। ओके, तो आई होप